जीत टीवी देखने वाले सभी व्यूअर्स को मैं वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर द गुड कमेंट्स। आई होप माय वीडियोस आर गिविंग you the proper information about the immigration process of Canada, and my videos are helpful for them. And I request you all keep on watching my videos, do like, share and commenting, and if you like, subscribe me। जैसे कि मैंने आपको पहले ये बताया था कि मैं आपके लिए परमानेंट इमिग्रेशन फ्रॉम इंडिया जो से आप कैसे करेंगे, उसके लिए मैं जो है एक्सप्रेस एंट्री का जो लेके आऊँगी। तो आज मैं एक्सप्रेस एंट्री के बारे में डिटेल आपको बताने के लिए आई हूँ कि आप इंडिया से ही परमानेंट इमिग्रेशन हो के कैसे जा सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये हाईली क्वालिफाइड लोगों के लिए है, जिन लोगों की हेल्थ बिल्कुल ठीक ठाक है, जिन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, जो ठंड में बहुत ही माइनस टेम्परेचर में जो है वो काम कर सकते हैं। तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा एक मौका है। आपको एजेंटों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, आप अपनी एलिजिबिलिटी से ही आप खुद ही अपनी पीआर अप्लाई करके आप कनाडा में जो है जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आपकी पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है एंड आपके स्पाउस भी, अगर आप मैरिड हैं तो उनके पास भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिग्री है, एंड आपका इंग्लिश मीडियम में स्टडी है, तो आपका एक प्लस पॉइंट होगा। अगर आपके आइल्स में 7 ओवरऑल स्कोर्स हैं दोनों के, आपके और आपके स्पाउस के, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। अगर आपको फ्रेंच का नॉलेज है, जो कि कनाडा का न्यू इमिग्रेशन लॉ है कि अगर आपको आइल्स के साथ फ्रेंच के भी एटलीस्ट 5 बैंड आपके आते हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग में, तो वो 15 एडिशनल पॉइंट्स आपको मिलेंगे। प्लस अगर आपके सिबलिंग्स कनाडा में हैं, पहले से कैनेडियन सिटीजन्स हैं, तो आपको उसके भी 15 एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये जो है आपका प्रोसेस और ज़्यादा हेल्दी एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। तो आपके पास उसके अलावा होने चाहिए कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, एंड उसके अलावा आपको चेक क्या करना है कि आपके पास सारा ही सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। आपके आइल्स के स्कोर कार्ड आपके पास होने चाहिए, फ्रेंच का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आपको फ्रेंच नहीं आती तो भी चलेगा, प्लस मगर अगर फ्रेंच के आपके पास है क्वालिफिकेशन, तो एक एडिशनल प्लस पॉइंट है आपकी इमिग्रेशन प्रोसेस में। तो आपको करना क्या है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं किसी भी एनओसी लिस्ट के अंदर, जो भी उनकी नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन के अंडर आप आते हैं, आप मैनेजरियल पोजीशन पे हैं या सुपरविज़न में हैं, या आप डिप्लोमा होल्डर हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, या आपके एनओसी की किस लिस्ट में, किस कोड में आप आते हैं, आप उसमें चेक करके तो आपको वो एक रेडी रखना है। प्लस आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं, जितने ईयर से काम कर रहे हैं, जितनी जगह पे आपने काम किया है, वो सारी ही जगह से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना है। आप उसमें प्रॉपर डिटेल्ड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके नाम से, और कंपनी के लेटर हेड पे होना चाहिए कि कंपनी की टोटल पूरा नाम, उसका टेलीफोन नंबर, उसका पोस्टल एड्रेस, प्लस उसकी वेबसाइट एंड ईमेल एड्रेस, एंड आपके डेजिग्नेशन क्या क्या थे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या थी, आपकी सैलरी कितनी थी, आपके बेनिफिट्स कितने थे, एंड आप पार्ट टाइम थे या फुल टाइम थे, या फिर परमानेंट एम्प्लॉय थे या प्राइवेट एम्प्लॉय थे। ये सारे डिटेल जो है आपके सुपरवाइज़र से साइन की हुई होनी चाहिए। एंड इससे पहले भी आपने जहाँ काम किया है वो भी पूरे आपको इकट्ठे करने हैं। प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे तो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो आपके प्रोसेस में जो है डिले होगा। एंड वो इन बिटवीन अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हुए तो वो फिर जो है ख़राब हो जाएगी, आपकी फ़ाइल अनकम्प्लीट रह जाएगी, प्रोसेस में हर्डल आएगा। तो अब जब ये सारे ही आपके पास हैं, तो अब हमें आपके जो क्वालिफ़िकेशन सर्टिफ़िकेट्स हैं वो चेक करने हैं। एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट करवानी पड़ेगी कनाडा से कि क्या आपकी एजुकेशन, जो एजुकेशनल सर्टिफ़िकेट्स हैं, आपकी एजुकेशन सर्टिफ़ाइड है कैनेडियन स्टैंडर्ड से या नहीं है। उसके लिए आपको असेसमेंट होने के बाद उसके पॉइंट्स मिलेंगे। एंड उसके बाद में जो है
प्रूफ ऑफ सेटलमेंट फंड इन इफ एप्लीकेबल। प्रूफ ऑफ सेटलमेंट फंड का मतलब है कि अगर आप एनओसी लिस्ट में आते हैं, जो आपके पास जो स्किल है इंडिया में जो आप काम कर रहे हैं वो स्किल कनाडा में डिमांड में है एंड आपने जॉब बैंक में रजिस्टर्ड किया हुआ है आपने ऑलरेडी पहले से, तो आपको जो है अपने फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से आपके बैंक में फंड्स बताने ज़रूरी हैं, ताकि अगर आपका प्रोसेस शुरू हो जाए एंड आपको पीआर मिल जाए तो वहाँ जाने के बाद आप पैसों के लिए परेशान ना हो, जो कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर जाके डिपेंड हो। आपके अपने फंड होना ज़रूरी हैं। तो ये फंड की डिटेल मैं आपको देती हूँ। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो 12,164 कैनेडियन डॉलर्स, 2 लोग हैं हस्बैंड वाइफ हैं तो 15,143 कैनेडियन डॉलर, अगर आपका एक बच्चा है तो 18,617 डॉलर्स, अगर 2 बच्चे हैं तो 22,663 डॉलर्स। एंड अगर आपके पेरेंट्स भी आपके साथ जाना चाहते हैं, वैसे तो कोई पेरेंट्स को लेके नहीं जाता इनिशियली, पर अगर है तो 28,913 कैनेडियन डॉलर्स आपके अकाउंट में होने ज़रूरी हैं प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले। अब आपके एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट भी हो गई, आपके जो पूरे प्रूफ आपके क्वालिफिकेशन के एंड आपकी जॉब के एक्सपीरियंस के एंड आपके इंग्लिश लेवल के। तो इसके बाद हमें अभी नेक्स्ट स्टेप क्या चाहिए, हमें नेक्स्ट चाहिए आपका जॉब ऑफ़र, जो कि आपको कनाडा का एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफ़र कर रहा है। अगर आपके पास कंफर्म्ड जॉब है, वहाँ पे कोई फुल टाइम आपको जॉब ऑफ़र कर रहा है, तो वो लामिया होना ज़रूरी है उसका आपके नाम पे, कि आप वहाँ पे फुल टाइम एम्प्लॉयर होंगे। आपके डेजिग्नेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी, आप कितने घंटे काम करेंगे, आपकी सैलरी कितनी होगी, आपके बेनिफिट्स कितने होंगे, वो भी वहाँ के एम्प्लॉयर की कंपनी हेड लेटर हेड पे होने चाहिए एंड प्रॉपर साइन किए हुए होने चाहिए लामिया के सर्टिफिकेट के साथ में। तो ये जो है अगर आपके पास है तो बहुत ही जल्दी आपका जो प्रोसेस है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। एंड अदरवाइज अगर आपके पास आईटीए है, आपका लामिया क्लियरेंस होने के या आपके आईटी है कि आपको प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के अंडर आपको इनवाइट किया जा रहा है कि आप यहाँ पे आके जो है जॉब कर सकते हैं, रह सकते हैं, आप बिल्कुल जो है अप्रूव्ड है उसके लिए, आपके पास जो है कैनेडियन एक्सपीरियंस है जॉब का, तो आपको फंड्स ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पर इमरजेंसी के लिए आप जाते ही आपको सैलरी नहीं मिलेगी, तो आपको थोड़े बहुत फंड होना भी ज़रूरी है। तो ये भी प्रूफ पूरे जो है मैंने आपको बताया कि पूरे आपके नाम डेजिग्नेशन एंड आपकी पोजीशन, सैलरी, बेनिफिट्स का जो डिटेल है कंपनी लेटर हेड पे वहाँ से आना ज़रूरी है। एंड उसके बाद में जो है कि आप ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट करें, जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों तो आप सीआईसी की वेबसाइट में जाके आप वहाँ पे एक्सप्रेस एंट्री चेक कर लीजिए एंड ये सारे डॉक्यूमेंट्री डिटेल्स भी वहाँ पे आ जाएंगे। पर आप वहाँ पे असेसमेंट करने से पहले ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री है तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप इमीडिएटली अपनी जो है कर असेसमेंट कर सकते हैं एंड आपका प्रोसेस जो स्टार्ट हो जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हैं एंड आपका असेसमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो गया, आपका कोड मिल गया, आपकी फ़ाइल आपको 60 डे के अंदर जो है वो लोग इनवाइट कर सकते हैं। तो वो 60 डेज़ के अंदर अगर आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट सारे सबमिट नहीं किए तो आपकी फ़ाइल, आपका केस जो है वो फेल हो सकता है, डिले हो सकता है। एंड अगर वो लेट होते हैं, अगर जो आपने उसमें फिलिंग की है, जो आपके डिटेल्स अगर वो उससे मैच नहीं करेंगे तो भी आपकी फ़ाइल जो है फेल हो जाएगी। इसलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद में आप सीआईसी की वेबसाइट में जाके अपने आप को रजिस्टर करवाएं एंड फिर उसके बाद में आपका जो है सारा प्रोसेस हो जाएगा। आप सबसे पहले अगर आपके पास इंडिया के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो जॉब बैंक www.jobbank.gc.ca में जाके अपना एनओसी क्राइटेरिया चेक करके कोड ले लें आपकी, आपने वहाँ पे रजिस्टर करवाएं, तो वो भी एक होता है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको जॉब ऑफ़र इमीडिएटली कनाडा से मिल जाता है, कोई एम्प्लॉयर आपको इनवाइट कर देता है या फिर आपको लामिया मिल जाता है या आईटीए अप्रूव हो जाता है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में, तो आपको ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपका प्रोसेस जो है 8 महीने तक बहुत से भी जल्दी कंप्लीट हो सकता है, पर 8 मंथ आप मान के चलिए। आपको एजेंटों के धक्के खाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ये सारा काम कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप माई वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू
एंड जो लोग अभी स्टडी कर रहे हैं या अभी भी जॉब ज्वाइन किए हैं, दिस इज़ द गुड ऑप्शन फॉर देम टू गो ऑन परमानेंट इमिग्रेशन टू कनाडा. थैंक यू सो वेरी मच.